यानी एक्सपोनेंट चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे, आपको पूरा लॉज बता दिया था, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, पूरा एक्सपोनेंट का कंडीशन बता दिया था, 6 कंडीशन बना था। 6 कंडीशन आपके दिमाग में अगर चल रहा होगा ना, ये क्वेश्चन आपको चुटकियों में बनेगा और आसानी से बन जाएगा। कैसे बनाएंगे सर, समझिएगा। पावर -3 दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सोल्व कैसे करना है सर, सोल्व करना है मेरे बाबू का क्या बताया था, अगर किसी डिजिट के नीचे कुछ भी ना रहे तो आप हमेशा हमेशा दिमाग दे, आप हमेशा हमेशा ध्यान में रखिएगा, हर डिजिट के नीचे 1 छुपा हुआ रहता है। जब 1 छुपा हुआ है सर, तो आप इस तरीका से लिख सकते हैं। आप क्या बताया था, किसी की भी पावर अगर माइनस आ जाए, जब उसको हम पॉजिटिव बनाने की कोशिश करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव एक्सपोनेंट का कंडीशन बताता है। तो लिख दीजिएगा 1/, तो लिख दीजिएगा 4/1 पे पावर -3। जब इसको रिवर्स करेंगे ना तो ये माइनस खुद ब खुद प्लस हो जाएगा, यानी 1/4 हो जाएगा और इस पे पावर 3। क्यों सर, काहे कि जब ये निगेटिव है ना, क्या ये आपको 5वां कंडीशन यही बताया था कि जब ये निगेटिव किसी पे पावर रहे तो इसको जब रिवर्स कीजिएगा ना, यानी पलटिएगा ना, तो आप क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा। यानी वो शुरू से बता रहे हैं, अगर आप क्लास 7 का एक्सपोनेंट पढ़ लिए होंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से बन जा रहा होगा। अगर नहीं भी पढ़े हैं ना तो आसानी से आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि आपको कंडीशन बताकर ही आगे बढ़ा है। फिर क्या लिखेंगे, अब जब ऐसे किया, जब इसको रिवर्स किया तो नेगेटिव पॉजिटिव बना दिया, इसके सर क्या लिख सकते हैं, 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4। सर ये पावर 3 है तब 3 बार मल्टीपल किया, हाँ अगर 2 बार रहता सर पावर तो 2 बार मल्टीपल करते, 4 पावर रहता तो सर 4 बार मल्टीपल करते। तो लिखेंगे 1 इंटू 1 इंटू 1 हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 4 इंटू 4 इंटू 4 3 बार मल्टीपल करेंगे ना तो 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। आपका राइट आंसर 1/64 हो जाएगा, और यही हो गया कंप्लीट। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। सेकेंड क्या है, इस तरीका से क्वेश्चन सेकेंड दिया है, तो पहले आप क्वेश्चन सेकेंड लिख लीजिएगा और फिर सोल्व लिख दीजिएगा। उसके बाद में लिख दीजिएगा 1/2 पे पावर -5। आपको क्या बताया है, जब भी किसी पे भी पावर अगर निगेटिव होता है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए उस डिजिट को रिवर्स कर देंगे, यानी पलट देंगे। जब पलट दीजिएगा ना तो 2/1 हो जाएगा और इस पे पावर 5 हो जाएगा, माइनस से ये प्लस, काहे कि ये पलट गया तो माइनस से प्लस खुद ब खुद हो जाता है, क्योंकि आपको पहले बता चुके हैं ये एक्सपोनेंट का नियम यानी कंडीशन बताता है। फिर क्या करेंगे सर, क्या लिख सकते हैं, यानी 2 यानी किसी भी डिजिट के नीचे 1 रहता है तो 1 इंटू 1 1 इंटू 1 करते रहिएगा ना मल्टीपल, तो हमेशा 1 ही आएगा, तो नीचे का कोई मतलब नहीं रहता है लास्ट में। लेकिन अगर यही पलटता रह जाता ना तो मतलब रहता। फिर क्या करेंगे, 2 पे पावर 5 है तो 2 बार 5 बार मल्टीपल कर दीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 आपका, अब क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32, और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आसानी से आपसे बन जाना चाहिए कि इसके पावर निगेटिव है, इसको सर पलट देना है, तो हाँ पलटने ही का काम करना। तो लिख दीजिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड, सोल्व लिख कर चलिएगा। जब सोल्व लिख लिया तो क्या लिखेंगे, 4/3 पे पावर -3। ठीक है, अब क्या करना है सर, अब इसको पलट देना है, यानी इसको रिवर्स कर देना है। जब इसको आप रिवर्स कीजिएगा ना तो 3/4 हो जाएगा, इस पे पावर जब 3 दे दिया। अब क्या करना है, इसको 3 बार आप मल्टीपल कर लीजिए। मल्टीपल कैसे करेंगे सर, 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4। अब ऊपर वाला डिजिट को ऊपर से मल्टीपल कर देना है, नीचे वाला डिजिट को नीचे से मल्टीपल कर देना है। तो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 दे देना है। 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64 हो जाता है, और आपका यही राइट आंसर है, और यही आपका कंप्लीट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। इस तरीका से सोल्व लिख लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सर इसमें कंडीशन तो कुछ और ही दे रहा है, ये अंदर भी माइनस दे रहा है, ऊपर भी माइनस दे रहा है। मेरे बाबू ये भी बताया था कि किसी भी डिजिट के अंदर अगर माइनस रहता है ना उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पावर जब माइनस में रहेगा ना तभी आपको फर्क पड़ेगा। जैसे में सर अगर किसी डिजिट के नीचे कुछ नहीं है तो 1 आप हमेशा छुपा सकते हैं, तो लिख सकते हैं -3/1 पे पावर
-4। क्लियर। अब क्या कीजिएगा, आप लिख दीजिएगा इसको, आप लिख सकते हैं 1/3 पे पावर -4 था ना, ये +4 हो जाएगा। इस तरीका से आपको लिख देना है। फिर क्या लिख देना है, फिर लिख दीजिएगा 1/-3 इंटू 1/-3 इंटू 1/-3 इंटू 1/-3। ठीक है, दीजिएगा यानी --3। ठीक है, तो आप इस तरीका से लिख सकते हैं। फिर क्या करेंगे, आप मल्टीपल कर दीजिए। आप किसी भी डिजिट को आप जब मल्टीपल कीजिएगा ना तो 1 ही होगा। 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 कितनों बार करते रहे ना तो 1 ही आंसर आने वाला है। सर ये 1 आप कहां से लिया है, 1 मेरे बाबू हमेशा शुरू से बताते आ रहे हैं कि अगर किसी डिजिट के नीचे अगर 1 ना रहे तो आप 1 छुपा सकते हैं, दे सकते हैं। फिर उसको जब निगेटिव में रहे उसको रिवर्स कर दीजिएगा तो 1 आपका काम में यूज लिया जा सकता है। फिर क्या करेंगे, लिख देंगे 1/, अब निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, यानी 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 27 3 जा 81, यानी हमारा पॉजिटिव में आंसर आएगा 81 और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। सर कैसे सर, जैसे कि 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस हो गया, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है सर, आप ये दोनों को मल्टीपल, फिर इसको भी मल्टीपल कीजिए, 3 3 जा 9। ठीक है, तो ये भी 9 हो चुका, ये भी 9 हो चुका, और 9 9 जा 81 हो चुका। और 81 आपको बताने के लिए ऐसे किया, आप ऐसे मत दे दीजिएगा, इसको खाली आपको कंडीशन फॉलो करने के लिए इस कंडीशन से आपको बता दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। -2/3 पे पावर -5 है, तो आप क्या लिख सकते हैं, -2/3 पे पावर 5। अब जब किसी भी डिजिट को रिवर्स करेगा ना तो हर डिजिट निगेटिव पॉजिटिव बना लेगा। तो आप लिख दीजिएगा इस जगह पे, ये -2/3 है ना, तो लिख दीजिएगा 3/2 निगेटिव में, और ये पावर कितना है, माइनस है ना, तो ये खुद ब खुद प्लस हो गया। कैसे सर, जब ये निगेटिव, किसी भी पावर अगर निगेटिव रहे और अंदर निगेटिव का फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये पावर पे निगेटिव पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि जब भी इसको रिवर्स करेंगे पावर निगेटिव से पॉजिटिव कन्वर्ट खुद ब खुद हो जाएगा। ये एक्सपोनेंट का कंडीशन है। फिर क्या लिख देंगे, इस जगह पे लिख सकते हैं 3/2। सर निगेटिव में 2 था तो ऊपर, हाँ निगेटिव में आप डिवाइड मारिएगा तो निगेटिव में पॉइंट में आंसर देगा, तो यही आंसर होगा। आप ऊपर निगेटिव कर लीजिए चाहे नीचे निगेटिव कर लीजिए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप लिख दीजिएगा -3/2 इंटू -3/2 इंटू -3/2 इंटू -3/2। सर ये 5 बार, यानी पावर 5 नहीं तो 5 बार आप मल्टीपल कर लीजिएगा। जब ये ऑड नंबर किसी पर भी पावर ऑड नंबर रहे और अंदर निगेटिव में रहे तो ऑड में आंसर निगेटिव में ही आंसर दिया जाएगा। तो लिख दीजिएगा इस जगह पे 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 27 3 जा 81 और 81 3 जा 243। तो लिख दीजिएगा -243 बाई 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, यानी 243/32, और यही हो गया आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, यानी फर्स्ट में 5 क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, 1 भी रहा होगा, और पूरी तरीका से आप जितना डेडिकेटेड होकर मेहनत करके पूरा क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में।